वेलकम एवरीवन। बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है। डीआरडीओ की तरफ से उनकी मेगा अप्रेंटिसशिप को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, जहां पर सभी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर और साथ ही में आईटीआई होल्डर, तीनों फील्ड के स्टूडेंट्स यहां पर एलिजिबल बनने वाले हो। साथ ही में यहां पर फ्रेशर्स को बहुत ज्यादा वैल्यूबिलिटी दी जाएगी। यहां पर आप लोगों को अप टू 1 लाख रुपए तक की स्टाइपेंड पे की जाएगी। और जो पिछले बार अप्रेंटिसशिप की गई थी तो उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो कंप्लीट रिव्यू मैं आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूं। अब इन चीजों में आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन क्या बनने वाला है, सिलेक्शन कैसे होने वाली है, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, ऐसे ही अगर आपको मेगा इंटर्नशिप्स के बारे में अपडेट्स रिक्वायर्ड है तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ऑफिशियल डीआरडीओ का ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन को आप लोग जैसे ही ओपन करोगे आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप लोगों को हमारे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से अगर आपको फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स डेवलप कराने में हेल्प रिक्वायर्ड है तो वो बहुत सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड कर दी गई है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जितनी भी आप कह लो इंटर्नशिप्स आई थी, अप्रेंटिसशिप्स आई थी, जॉब्स आई थी, रिक्रूटमेंट्स आई थी, सभी का डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन जो आप अपने रेज्यूमे में लिंक कर सकते हो, लिंक्डइन में भी ये चीजें वैलिड मानी जाती है, वैसी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस का वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, समझे। उसके बाद ऐसे अप्लाई लिंक के नीचे आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट अप्लाई लिंक मिलने वाली। गॉट द पॉइंट, कहां पर चीजें अवेलेबल बनने वाली है। अब सबसे पहले और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर जब पिछले बार सिलेक्शन की गई थी तो वहां पर ज्यादा बच्चों को लिया नहीं गया था। इस बार हो सकता है ज्यादा वैकेंसी लिए ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब डॉक्यूमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर पहले ही मैं इंपॉर्टेंट कह लो आप चीजें बता देता हूं कि ये टोटल 1 साल की आप लोगों की अप्रेंटिसशिप बनने वाली है। गॉट द पॉइंट, 1 साल तक आपको कंप्लीट इन चीजों में एफर्ट्स देना पड़ेगा, टाइम इन चीजों को देना पड़ेगा। उसके बाद वो बच्चे जो करंट टाइम पर ग्रेजुएट होल्डर्स है, तो ग्रेजुएट के अंदर अगर आपके पास डिग्री कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा, मैकेनिकल, एरोस्पेस, केमिकल हो गया, मटेरियल और पॉलीमर साइंस, अगर आपके पास इनमें से किसी में भी डिग्री है तो वहां आप सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल बनने वाले हो। और नंबर ऑफ कैल ऑफ वैकेंसीज जो बता दी गई है वो चीज यहाँ पर बताई गई है। इस चीज को ज्यादा मतलब सीरियसली मत लेना, इससे ज्यादा नंबर्स को भी लिया गया था और इससे कम नंबर्स को भी लिया गया था। ओके, और जो आप लोगों को स्टाइपन पे की जाएगी मंथली की, वो 9,000 की बनने वाली है। अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहेगा कि सर इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के बीच में डिफरेंस क्या है। इंटर्नशिप में कैसा रहता है कि आप लोगों को आपके डोमेन के अलावा भी बाकी सारे डोमेन में काम करना पड़ सकता है, बट अप्रेंटिसशिप कैसे रहती है, ओनली डेडिकेटेड रहती है केवल और केवल एक ही जॉब प्रोफाइल बेस्ड। मतलब आपको उसी प्रोजेक्ट, उसी काम के ऊपर केवल और केवल ध्यान देना पड़ेगा। जो भी आपके हायर अथॉरिटीज रहेंगे वो आप लोगों को डायरेक्टली वर्क असाइन करने वाले, और किसी और डिपार्टमेंट, किसी और डोमेन, किसी में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इंटर्नशिप में कैसा रहता है, आपको बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो, तो उतना मगजमारी नहीं रहता है। और मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, अगर अप्रेंटिसशिप आ रही है तो प्लीज आप लोग इन चीजों के लिए जाइए, इनकी वैल्यू इंटर्नशिप से बहुत ज्यादा बनती है, समझे। तो यहाँ पर आपको वैकेंसीज और बाकी सारी चीजें बता दी जाएगी। वो बच्चे जो करंट में डिप्लोमा होल्डर है तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल और यही डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स इन चीजों में एलिजिबल माने जाएंगे, और किसी डिपार्टमेंट के नहीं। अगर आप कोई और डिपार्टमेंट से अगर आपने डिप्लोमा किया रहेगा तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं बनने वाले, ओनली एंड ओनली ये डिपार्टमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरी कर सकती है बट डिपार्टमेंट्स वेरी नहीं करने वाले। अगर आपने डिप्लोमा किया रहेगा तो आपको 8,000 पर मंथ की स्टाइपन मिलने वाली है। देखो मैं कहूंगा स्टाइपन के पीछे मत जाइए आप लोग ट्रेनिंग के लिए जाइए। डीआरडीओ के अंदर जाकर के ट्रेनिंग करने का मौका ना बहुत कम बच्चों को मिलता है। अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है तो गो फॉर इट। और जिन बच्चों ने आईटीआई किया है तो इन फील्ड्स के जो भी बच्चे रहेंगे वो इन चीजों में एलिजिबल बनने वाले, तो आपको 7,000 पर मंथ का आपको स्टाइपन यहाँ पर अलॉट किया जाएगा। और बाकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर बता दी गई, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। एकदम आपको नीचे स्क्रॉल करना, एकदम नीचे स्क्रॉल करना है। ये जो आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा ना, इस डॉक्यूमेंट का आप लोगों को प्रिंट निकालना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का आपने प्रिंट निकाल लिया और इस चीजों को आप लोगों को फिल करना है, ध्यान से फिल करना, प्लीज गलती मत करना, करेक्शन वरेक्शन इन चीजें करने को मत जाना। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो स्टिक करना है, अपना नेम वगैरह जो भी डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई सारी की सारी डिटेल्स को एकदम ध्यान से फिल करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उन सारी की सारी चीजों को एकदम ध्यान से यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर सिग्नेचर करना है, डेट डालना है और बाकी सारी चीजों का इनक्लोज करना है। देखो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए जिन चीजों को आप लोगों को इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रहेगा, आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, अगर आपने
डिग्री ली है तो डिग्री का आपको यहाँ पर प्रूफ अटैच करना पड़ेगा। तो ऐसा आपको एक पूरा का पूरा पीडीएफ बनाना पड़ेगा, जिस पीडीएफ को आप लोगों को इनके दिए गए हुए मेल के ऊपर चीजों को सेंड करना पड़ेगा। किसी को भी आप लोगों को हार्ड कॉपी भेजना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप लोगों को मेल आईडी दे दी जाएगी, इस मेल आईडी के ऊपर आप लोगों को इनको मेल करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? क्या क्या चीजें बनने वाली है, तो ये जो मेल आईडी दे दी गई है, इस मेल आईडी के ऊपर आप लोगों को सारी की सारी चीजें मेल करना है। और उसके बाद आप लोगों को इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सारी की सारी चीजें बता देगी क्या क्या चीजें आप लोगों को फिल करना है। गॉट द पॉइंट? क्या क्या चीजें बनने वाली है। एक चीज का आप सभी को ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट में गलती मत करना प्लीज। मैं आप लोगों को इतना सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और उन बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया, लिंक फेक है, ऐसा वैसा करके। तो प्लीज आप लोग, आपकी गलती की वजह से आपको सिलेक्ट नहीं किया गया है, प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक इन फिलिंग द फॉर्म। जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है उन चीजों के ऊपर आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान से रख सकते हो। अगर आपकी डिटेल से 2 या 3 एप्लीकेशन अगर फिल किए जाएंगे तो आपके नाम को ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग डीआरडीओ की किसी भी अप्रेंटिसशिप में या फिर आपके किसी भी प्रोफाइल में अप्लाई नहीं कर पाओगे। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें बता दी गई, जिन चीजों को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। वो बच्चे जिनका पास आउट देख लो 2020, 21 और 22 है, वही बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके पहले का है तो आप लोग एलिजिबल नहीं माने जाओगे। पॉइंट क्लियर हो गया? 2020, 21 और 22 समझे। और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी गई, जिन चीजों को आप लोग रीड कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। अब पिछले बार का जो रिव्यू है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। लास्ट टाइम कैसा हुआ था कि जो बच्चों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया था उनको वाया मेल सारी की सारी चीजें बता दी गई थी, आप लोगों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। उसके बाद आप लोगों को एक रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया गया था। अब रिटर्न टेस्ट में क्या क्या चीजें थी, देखो एक का मैं बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट थे हमारे, उनका मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। उनके रिटर्न टेस्ट के अंदर स्टार्टिंग में थोड़े बहुत इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन थे, उसके बाद जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे, उसके बाद उनके टॉपिक रिलेटेड, जैसे वो सिविल से बिलोंग कर रहे थे तो उनके टॉपिक रिलेटेड चीजें वहां पर पूछी गई थी। गॉट द पॉइंट? तो ऐसे ही आप लोगों के डोमेन रिलेटेड, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, कंप्यूटर साइंस फील्ड से बिलोंग करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें वहां पर पूछी जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होगा कि कैसे आप लोगों का रिटर्न टेस्ट होगा और फिर वहां से जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को आपका अप्रेंटिसशिप का लेटर दे दिया जाएगा, जिसके बाद आप ज्वाइनिंग वगैरह कर सकते हो। चीजें क्लियर होगी क्या क्या चीजें बनने वाली। अब ज्वाइनिंग कहां पर है, कितने टाइम का है, ये लास्ट में बताया जाता है। आप लोग चाहो तो इनको वाया मेल भी कांटेक्ट कर सकते हो कि सर ऐसा ऐसा चीजें हैं और मुझे आपके इन डोमेन्स में अप्लाई करना, तो मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो प्लीज आप लोग उन चीजों को फुलफिल कीजिए, वो आपको हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। गॉट द पॉइंट? पॉइंट क्लियर हो गया क्या क्या चीजें बनने वाली। यहाँ पर ना ऊपर आपको डिटेल्स बता दिया जाएगा, तो इन चीजों के ऊपर आप लोग भी इनको कांटेक्ट कर सकते हो, इनको आप मेल भेज के भी सारी की सारी चीजें पूछ सकते हो। चीजें क्लियर हो गई। डीआरडीओ की एक बहुत बड़ी अप्रेंटिसशिप है जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, जिन डिटेल्स को अगर आप चेक करोगे तो आप ही के लिए वो चीजें और ज्यादा वैल्यूएबल मानी जाएगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।